अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था। टॉम और सोनिक दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वह दोनों छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन वह जानता था कि अगर वह यहाँ रुका तो टॉम और मैडी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे ही सोनिक रिंग उछालने वाला होता है, एक हाईटेक ड्रोन आकर उस रिंग के पर खच्चे उड़ा देता है। आसमान रोबोटनिक के सैकड़ों ड्रोन्स और उसके सुपरसोनिक जेट से भर जाता है, जो सोनिक के हेयर की नीली एनर्जी से भयानक तरीके से चमक रहा था। रोबोटनिक चिल्लाता है, अब यह नीला चूहा यहाँ से भाग नहीं सकता, इसकी पावर अब मेरी है। सोनिक टॉम और मैडी की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उन दोनों को छत से हवा में धक्का दे देता है और खुद रोबोटनिक से भिड़ जाता है। सोनिक स्लो मोशन एक्टिव करके रोबोटनिक के सारे ड्रोन्स की दिशा बदल देता है। सभी आपस में टकराकर एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन रोबोटनिक का जेट प्लेन सोनिक के हेयर की एनर्जी से चल रहा था। वह स्लो मोशन से बच जाता है और सोनिक पर एक भयंकर लेजर बीम छोड़ देता है। झटके से सोनिक छत से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए सोनिक देखता है कि टॉम और मैडी भी जमीन से टकराने वाले हैं। सोनिक पोटली से रिंग निकालकर उनके ठीक नीचे ग्रीन हिल्स का पोर्टल खोल देता है। दोनों सुरक्षित वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सोनिक खुद एक पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर पड़ता है। सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग्स इकट्ठा करता है। सोनिक और रोबोटनिक में अब एक जबरदस्त चेस शुरू होती है। जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा था, उतनी ही स्पीड से रोबोटनिक भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि सोनिक के हेयर की वजह से अब रोबोटनिक के पास भी वही एनर्जी थी। सोनिक को समझ नहीं आ रहा था कि आज तक किसी ने उसकी स्पीड को मैच नहीं किया। फिर यह कैसे कर पा रहा है? वह अपने बैग से रिंग निकालता है और एक के बाद एक जगह बदलने लगता है। सबसे पहले वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में दौड़ता है, फिर इजिप्ट पहुंचता है, जहां वह पिरामिड्स के पास भाग रहा होता है। सोनिक रोबोटनिक से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसलिए वह उस रेत के बवंडर में फंसा देता है और खुद ग्रीन हिल्स के लिए रिंग फेंक देता है, लेकिन रोबोटनिक उसे देख लेता है और फायर करके उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल्स में गिर जाता है और रोबोटनिक भी वहीं पहुंच जाता है। उसकी नीली रोशनी बुझने लगती है। रोबोटनिक अपनी शिप से नीचे उतरता है और सोनिक के पास आकर घमंड से कहता है कि खेल खत्म छोटे चूहे, अब तुम्हारी ताकत हमेशा के लिए मेरी गुलाम है। ग्रीन हिल्स शहर के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। टॉम और मैडी भी वहां पहुंच जाते हैं। टॉम सोनिक को इस हालत में देखकर गुस्से से भर जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे रोबोटनिक की शिप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि सोनिक कोई एलियन या चूहा नहीं है, वह मेरा दोस्त है और हमारे परिवार का हिस्सा है। टॉम की ये बातें और शहर वालों का सपोर्ट देखकर बेहोश पड़े सोनिक के अंदर एक जादुई बदलाव आता है। उसे एहसास होता है कि वह अब इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके पास उसकी रक्षा करने वाले सच्चे दोस्त हैं। सोनिक की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं, लेकिन इस बार वह गॉड मोड में था। पूरे शरीर से नीले रंग की भयंकर बिजली फूटने लगती है। सोनिक रोबोटनिक के प्लेन से अपनी एनर्जी वापस खींचकर सोख लेता है, फिर डबल सुपर स्पीड में दौड़ते हुए प्लेन पर लगातार दर्जनों लाइटनिंग अटैक्स करता है। रोबोटनिक का आलीशान जेट बुरी तरह डैमेज होकर धुआं छोड़ने लगता है। तभी टॉम मौका देखकर सड़क से सोनिक की एक जादुई रिंग उठाता है और उसे रोबोटनिक की शिप के ठीक पीछे फेंक देता है। वह रिंग हवा में खुलकर सीधे मशरूम प्लेनेट का पोर्टल बना देती है। सोनिक अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करता है, जिससे रोबोटनिक अपनी डैमेज शिप समेत मशरूम प्लेनेट पर जा गिरता है और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब सोनिक टॉम से कहता है, हमने कमाल कर दिया, और सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता, वो ग्रीन हिल्स में मैडी के साथ वहीं रहने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद टॉम से मिलने आते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इनाम में पैसों का चेक और डोनट्स का डिब्बा देते हैं। जाते जाते प्रेसिडेंट धीरे से पूछते हैं, क्या तुम मुझे उस नीले एलियन से एक बार मिलवा सकते हो? टॉम बोलता है, सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, वह कल रात ही पृथ्वी छोड़कर अपने प्लेनेट जा चुका है। लेकिन असलियत ये थी कि सोनिक कहीं नहीं गया था। टॉम और मैडी ने उसके लिए अटारी वाले कमरे को एक खूबसूरत बेडरूम में बदल दिया था, जिसमें उसकी सारी पसंदीदा चीजें, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स और जोजो के दिए लाल जूते प्यार से सजा कर रखे थे। ये सब देखकर सोनिक की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। आखिरकार वह अकेला नहीं था, उसे अपनी एक सच्ची और प्यारी फैमिली मिल चुकी थी। दूसरी तरफ मशरूम प्लेनेट को दिखाया जाता, जहाँ चोरों तरफ मशरूम ही मशरूम होता है। रोबोटनिक पूरी तरह गंजा हो चुका था। वह अकेले पत्थरों पर मशरूम फेंक फेंक कर बदला लेने की बातें कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में सोनिक का वो एक नीला हेयर अभी भी सुरक्षित था, इस बात का सबूत कि वह कभी न कभी वापस जरूर लौटेगा। और ठीक उसी पल ग्रीन हिल्स के जंगल में एक नया जादुई पोर्टल खुलता है। उसमें से निकलता है एक छोटा 2 पूंछों वाला खूबसूरत पीला क्रिएचर टेल्स। वह अपना हाईटेक गैजेट स्कैन करके मुस्कुराते हुए कहता है, सिग्नल बिल्कुल सही है, सोनिक इसी प्लेनेट पर है, मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।